गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में हमारा जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा पदोन्नति। पदोन्नति जो टॉपिक है हमारा मतलब प्रमोशन, वो उसके कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पदोन्नति नीति के आवश्यक तत्व, मतलब जो पदोन्नति नीति हैं उनके आवश्यक कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पदोन्नति के बारे में समझेंगे कि पदोन्नति क्या होती है। पदोन्नति क्या होती है, इसमें क्या होता है, हम अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, हमारे जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, उनके पद में एक तरह की उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, उनका विकास करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी को उच्च पद पर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मतलब अगर हमारी संस्था का कोई कर्मचारी है तो हम उसको उसके पद से और उसके उच्च पद पर और उसको जिम्मेदारियों के साथ बढ़ा दिया जाता है। पदोन्नति से कर्मचारी के स्तर में भी वृद्धि होती है ना। कर्मचारी मतलब कर्मचारी कार्य करने के लिए मतलब उत्साहक होता है, मोटिवेट होता है, उसमें अपनेपन की भावना आती है, उसके पद में विकास किया जाता है, उसकी उन्नति हो जाती है, उसके वेतन मार्ग में भी वृद्धि होती है। तो इन ये सब चीज़ें जिस कर्मचारियों के साथ होती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रमोशन, है ना। अब हम पढ़ेंगे पदोन्नति नीति के, है ना। तो पदोन्नति के आवश्यक तत्व, प्रमोशन के कौन कौन से तत्व होते हैं अपन इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा पदोन्नति लिखित होनी चाहिए। क्या होता है, रिटन होनी चाहिए। लिखित इसलिए होनी चाहिए जिससे हमारे जो संस्था के कर्मचारी होते हैं उनको भी एक लिखित रूप में एक प्रपत्र टाइप, जिससे उनके लिए एक प्रपत्र टाइप का मिल जाए। मतलब उन्हें भी उस चीज़ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये लिखित तरीके से हमारा जो प्रमोशन है वो लिखित तरीके से हुआ है ना। तो पदोन्नति हमेशा लिखित होनी चाहिए। दूसरा है हमारा भविष्य में समस्याओं के बचाव के लिए उचित संप्रेषण। क्या होता है, भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो भविष्य में जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनके बचाव के लिए उनका ये कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उचित संप्रेषण होना चाहिए, जिससे वो भी उसी तरीके से मतलब सामने वाले को एक तरीके से बात कर सकें जिससे समस्याओं से बचाव हो सके, है ना। तीसरा है हमारा, यह निश्चित कि खाली पद पर आंतरिक या बाह्य स्रोत से भरा जाए। यह पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि जो हमारा संस्था का जो पद है, मतलब जो उच्च पद जो खाली है वो आंतरिक मतलब अंदर से ही कोई कर्मचारी के द्वारा भरा जाएगा या बाहर से किसी कर्मचारी को बुलाया जाता है। तो ये पहले से ही निश्चित होता है कि संस्था में जो खाली पद है वो आंतरिक या बाहर स्रोत से भरा जाए। आंतरिक क्या होता है कि अंदर के जो हमारे कर्मचारी हैं उनका ही पद में उन्नति की जाए, है ना। बाहर स्रोत क्या होता है कि कोई नया कर्मचारी आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा योग्यता के आधार पर। योग्यता क्या होता है, किसी चीज़ में मतलब एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब अगर हमें उसके ऊंचे पद के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जिसमें वाकई उस पद के लायक योग्यता हो, तो उस व्यक्ति मतलब उस योग्यता के आधार पर हम पदोन्नति को करते हैं। उसी योग्यता के आधार पर हम अपने पद में उन्नति करेंगे, उसी अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। फिर है हमारा पदोन्नति के बाद विकास कार्यक्रम की व्यवस्था। क्या होता है, जब प्रमोशन के बाद जो विकास कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे यहाँ का एम्प्लॉयर अगर उसकी पद में उन्नति हुई है तो वो चाहता है कि विकास टाइप्स कार्यक्रम भी रखा जाए, जिससे और कर्मचारी होंगे वो भी मोटिवेट होंगे या संस्था में बहुत ज़्यादा विकास होगा। विकास के लिए कार्यक्रम रखा जाए, खुद वो अपने थॉट रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा पदोन्नति नीति सभी कर्मचारी पर लागू होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर पदोन्नति नीति लागू हो रही है, किसी पर नहीं हो रही है, किसी पे नहीं होनी है। तो पदोन्नति जो नीतियां हैं वो सभी कर्मचारियों पर, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्मचारी, सभी पर समान तरीके से लागू होगी। कि मतलब अगर व्यक्ति वाकई में कुशल है, योग्य है, उसमें वाकई वो क्वालिटीज़ हैं, तो उसकी पद में उन्नति हम करते हैं। और अगर वाकई किसी सारे कर्मचारियों में इसी तरीके के गुण हैं तो सभी की जो नीतियां हैं सभी पर लागू होनी चाहिए, है ना। ये क्या है हमारे पदोन्नति के आवश्यक तत्व, एक बार और हम देख लेते हैं। पहला है हमारा पदोन्नति लिखित होनी चाहिए, हमेशा लिखित होती है। भविष्य में समस्याओं के बचाव के लिए उचित संप्रेषण होना चाहिए। यह निश्चित कि खाली पद आंतरिक या बाह्य स्रोत से भरा जाए। योग्यता के आधार पर
पदोन्नति के बाद विकास कार्यक्रम की व्यवस्था, और छठवां है हमारा पदोन्नति नीति सभी कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।